आप सभी के मैसेज और मेल के माध्यम से मुझे पूरा का पूरा संदेश ये मिला कि सर एग्जाम की इस कड़ी के अंदर आप जरूर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डेरिवेशन हमें जरूर बताएं, कौन कौन से डेरिवेशन हमें पढ़ के जाने हैं, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th की जो ईयरली परीक्षा स्टार्ट होने वाली है भौतिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कृपया इन सभी बिंदुओं को अच्छे से विश्लेषण करके जाएं और परीक्षा के अंदर जरूर अपनी विजय पताका लहराएं। देखिए, सबसे पहले तो गति की समीकरणों का सत्यापन करना है भैया, दोनों विधि से, ग्राफी विधि, कलन विधि आपको आनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, किसी एक इक्वेशन का न्यूमेरिकल। औसत चाल, औसत वेग पर आंकिक प्रश्न फंसेगा न्यूमेरिकल टाइप्स का। अदिश गुणन, सदिश गुणन, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, एन कैप, इस पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। दो सदिश देगा आपको, दो सदिश में एक वेरिएबल कांस्टेंट दे देगा कि लैम्बडा दे रखा है, दोनों लंबवत है तो लैम्बडा का मान बताओ, या दो सदिश दे देगा, कहेगा दोनों सदिश समांतर है तो लैम्बडा का मान बताओ। पक्कम पक्का क्वेश्चन फंसता है। प्रक्षेपीय गति का डेरिवेशन करके जाना है। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास, इन पे न्यूमेरिकल और इनका कोरिलेशन जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो जरूर कीजिएगा, इन पे क्वेश्चन जरूर फंसता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापन, 3 बिंदु ए बी सी लेकर 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। गतिज ऊर्जा और संवेग E बराबर पी स्क्वायर बाई 2m के ऊपर जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं उस पे न्यूमेरिकल बनेगा। गति के तीनों नियम, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीनों नियम और उसके उदाहरण स्पेशली करके जाना है। संवेग संरक्षण का नियम भाई साहब पक्कम पक्का आने वाला है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन या तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना पूछेगा या फिर 2 नंबर का रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट नोदन तुमसे पूछेगा कि सत्यापन करो। इसके अलावा जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ऊंचाई के साथ दोनों फॉर्मूले GH बराबर G सरफेस 1 माइनस 2H बाई RE और गहराई वाला, इन पे न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ के जाना है, करके जाना है। गहराई वाला भी एज इट इज इंपॉर्टेंट है। फिर पलायन वेग और इसका न्यूमेरिकल V ऑफ S के √2G me बाई RE, घनत्व डबल कर दे क्या होगा, मास आधा कर दे क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन। केपलर के तीनों नियम, आवर्तकाल का नियम, क्षेत्रफल का नियम, कक्ष का नियम, तीनों पढ़ के जाने हैं। फिर हुक्स लॉ और यंग मॉड्यूलस का क्वेश्चन पक्का आएगा। हुक का नियम 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बर्नौली समीकरण 4 नंबर का आएगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट, सत्यापित करो, अच्छे से करना है, पूरा आपको बड़ा सा डेरिवेशन करना है। फिर सरल आवर्त गति में वेग त्वरण ऊर्जा की गणना, मैंने फॉर्मूले लिखे, V बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी कैसे आता है, त्वरण कैसे आता है, कुल ऊर्जा कैसे आती है, इनकी गणना करनी है, अच्छे से इनका कैलकुलेशन करना है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी कोरिलेशन का बनेगा। फिर तरंगों के व्यतिकरण की व्याख्या पूरी करनी है आपको, विश्लेषण पूरा आना चाहिए। 2 तरंगों की तीव्रता का रेशियो देगा, आयाम का पूछ लेगा, और डॉपलर प्रभाव क्या है और इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल, प्रेक्षक का वेग इतना कम कर दिया गया है तो एन डैश कितना होगा, प्रेक्षक स्थिर है, स्रोत चल रहा है तो एन डैश कितना होगा, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, पर जो कोर है, बेस है, वो वही रहेगा। ये टॉपिक आपकी ईयरली परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए मैराथन। याद है कि नहीं है, कब आने वाली है मैराथन सभी मित्रों, याद रहे हमारी मैराथन रहेगी 30 तारीख को, यानी 30 अप्रैल शाम 5:15 बजे, 5:15 पर। तो सभी जरूर जुड़िएगा, मिलेंगे उसी मैराथन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।